धातुओं की रिसाइक्लिंग। कुछ धातुएं उनके अयस्कों से निकाली जाती हैं। अयस्क मतलब अंग्रेजी में ओर। उदाहरण के लिए लोहा हीमेटाइट अयस्क को ब्लास्ट फर्नेस में शोधित करके निकाला जाता है। इसी तरह तांबे को मैलेकाइट अयस्क से निकाला जाता है। अयस्कों से धातुओं को निकालने में काफी वक्त लग सकता है। यह महंगा और पर्यावरण के लिए नुकसानदेह भी साबित हो सकता है। दूसरी कम क्रियाशील धातुएं जैसे सोना और प्लैटिनम प्रकृति में मूल रूप से मिलती हैं। इनके साथ समस्या यह है कि धरती में इनकी मात्रा सीमित है और इसीलिए आपूर्ति भी। इस वीडियो में हम धातुओं की रिसाइक्लिंग और इन औद्योगिक प्रक्रियाओं के फायदे व नुकसान के बारे में जानेंगे। एल्यूमीनियम सबसे ज्यादा रिसाइकल होने वाली धातु है। एल्यूमीनियम का इस्तेमाल सॉफ्ट ड्रिंक के डब्बे, एल्यूमीनियम फॉयल, कुछ खाद्य पदार्थों के डब्बे और खास तरह की पैकेजिंग सामानों को बनाने में होता है। क्योंकि एल्यूमीनियम स्टील की तुलना में कम घना है, इसलिए इसका इस्तेमाल कुछ कारों और हवाई जहाजों की बाहरी बॉडी बनाने के लिए भी किया जाता है। एल्यूमीनियम का शोधन इसके अयस्क के इलेक्ट्रोलिसिस यानी वैद्युत अपघटन से किया जाता है। ऐसा लग सकता है कि इस काम में ज्यादा बिजली खर्च नहीं होती होगी, लेकिन हमें ध्यान में रखना है कि दुनिया भर में यह प्रक्रिया औद्योगिक स्तर पर की जाती है। एल्यूमीनियम की रिसाइक्लिंग में अयस्क के शोधन के मुकाबले सिर्फ 5% ऊर्जा ही खर्च होती है। एल्यूमीनियम के शोधन में बहुत ज्यादा करंट की जरूरत पड़ती है। वास्तव में कुछ देश सचमुच रिसाइक्लिंग को प्रोत्साहित करने के लिए अपने सार्वजनिक कूड़ादानों को अलग अलग वर्गों में बांट कर रखते हैं। एक कचरे के लिए, एक डिब्बों व अन्य धातु उत्पादों के लिए और एक कागज के उत्पादों के लिए। कुछ देशों ने घरेलू रिसाइक्लिंग को अनिवार्य कर दिया है। एक तरह से देखा जाए तो वहां अगर कोई एल्यूमीनियम का डब्बा आम कूड़ेदान में डालेगा तो उसे दंड चुकाना पड़ेगा। दरअसल एल्यूमीनियम की रिसाइक्लिंग इतनी आम है कि आज एल्यूमीनियम की जितनी भी चीजें आप देखते हैं उनमें से 50% से ज्यादा रिसाइकल्ड धातु की होगी। स्टील भी रिसाइकल हो सकता है और ज्यादातर स्टील मिलें बुनियादी रूप से ब्लास्ट फर्नेस से निकले कास्ट या पिग आयरन के बजाय रिसाइकल किए गए कबाड़ को इस्तेमाल करती हैं। तांबा भी रिसाइकल किया जा सकता है। तांबे की रिसाइकलिंग एल्यूमीनियम की रिसाइकलिंग की तरह अयस्क से नई धातु बनाने के मुकाबले कम ऊर्जा इस्तेमाल करने वाली प्रक्रिया है। यह याद रखना जरूरी है कि धरती में तांबे के अयस्क के भंडार तेजी से घट रहे हैं। परिणाम स्वरूप तांबे के शोधन के लिए फाइटोमाइनिंग और बायो लीचिंग जैसी अलग अलग विधियां इस्तेमाल की जा रही हैं। चांदी और सोना शुद्ध रूप में मिलने वाली धातुएं हैं, इसलिए गहनों की चांदी और सोने को भी रिसाइकल किया जाता है। लेकिन मसला यहाँ ऊर्जा की कीमत का नहीं बल्कि इन धातुओं की दुर्लभता का है। सोने का मुख्य स्रोत कंप्यूटर आदि इलेक्ट्रॉनिक सामानों की रिसाइकलिंग है। इन सामानों के विद्युत जोड़ों पर सोने की कलई चढ़ी रहती है ताकि वो जंग न खाएं और उनके कनेक्शन पूरी तरह बने रहें। धातुओं की रिसाइकलिंग में सबसे बड़ी चुनौती उन्हें कचरा दानों से अलग करने की है। अक्सर धातुओं से बने उत्पादों में यह नहीं लिखा होता कि उन्हें रिसाइकल किया जा सकता है या नहीं। इसके अलावा कई धातु के उत्पाद मिश्र धातुओं से बने होते हैं। क्या आपको याद है कि मिश्र धातु किसे कहते हैं? वीडियो को रोकें और जब पता लग जाए तो फिर से चालू करें। किसी भी मिश्र धातु में 2 या अधिक तत्व होते हैं जिनमें कम से कम एक तत्व धातु का होता है। कई धातु से बने उत्पाद अतिरिक्त मजबूती व अन्य जरूरतों के लिए मिश्र धातु से बनाए जाते हैं, लेकिन सभी मिश्र धातुएं रिसाइकल नहीं की जा सकती। जैसे मैंगनीज एल्यूमीनियम मिश्र धातु। रिसाइकल की जा सकने वाली कुछ मिश्र धातुओं को पहले गलाकर उनकी घटक धातुओं में अलग अलग करना पड़ता है, जिसके कारण उन्हें रिसाइकल करना और भी महंगा पड़ता है। साथ ही हमें यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि धातुओं से बने उत्पादों को सबसे पहले इकट्ठा करके रिसाइकल संयंत्रों तक पहुंचाना होता है।
इस सुविधा के ज्यादा दूर होने में परिवहन में ईंधन की खपत बढ़ेगी और कार्बन डाइऑक्साइड व अन्य जहरीली गैसों का उत्सर्जन भी बढ़ जाएगा। निष्कर्ष में कहें तो एल्यूमीनियम, स्टील और तांबा सबसे ज्यादा रिसाइकल होने वाली धातुएं हैं और रिसाइकलिंग प्रक्रिया में अयस्कों से निकालने के मुकाबले उल्लेखनीय रूप से कम ऊर्जा लगती है।